भाग 2। महर्षि वाल्मीकि और रामायण की रचना। विस्तृत विवरण। वाल्मीकि का नाम भारतीय साहित्य और संस्कृति में आदरपूर्वक लिया जाता है। उन्हें न केवल एक महर्षि बल्कि आदि कवि कहा जाता है। रामायण की रचना उनकी करुणा, तपस्या और दिव्य प्रेरणा का नतीजा है। उनकी जीवन यात्रा और रामायण की रचना से जुड़ी घटनाएं गहरी प्रेरणा प्रदान करती हैं। वाल्मीकि का प्रारंभिक जीवन और तपस्या। वाल्मीकि का वास्तविक नाम रत्नाकर था। प्रारंभ में वे एक डाकू थे जो राहगीरों को लूटते थे, लेकिन उनका जीवन तब बदला जब वे नारद मुनि से मिले। नारद मुनि ने उन्हें सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया। उन्होंने रत्नाकर से पूछा, क्या तुम्हारे पापों का बोझ तुम्हारे परिवार वाले उठाएंगे? इस प्रश्न ने रत्नाकर को झकझोर दिया। उन्होंने अपना डाकू जीवन त्याग दिया और तपस्या के मार्ग पर चल पड़े। रत्नाकर ने कठिन तपस्या की। कहते हैं कि उन्होंने इतनी गहन साधना की कि उनके शरीर पर दीमकों का टीला बन गया। यहीं से उन्हें वाल्मीकि नाम मिला, जिसका अर्थ है दीमक के टीले से उत्पन्न होने वाला। क्रौंच पक्षी की करुणा और प्रथम श्लोक। महर्षि वाल्मीकि के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब उन्होंने क्रौंच पक्षियों की जोड़ी को देखा। एक नर और मादा क्रौंच पक्षी प्रेम पूर्वक साथ बैठे थे। तभी एक शिकारी ने नर पक्षी का वध कर दिया। मादा पक्षी ने अत्यंत करुण चीत्कार किया। इस घटना ने वाल्मीकि के हृदय को गहराई से छू लिया। उनके अंदर से अनायास ही शब्द निकले, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वतीह समा यत् क्रौंच मिथुना तेकम वधीय काम मोहितम। यह मानव इतिहास का पहला श्लोक माना जाता है। यह घटना यह दर्शाती है कि करुणा से प्रेरित होकर कवित्व का जन्म होता है। ब्रह्मा का प्रकट होना और रामायण की प्रेरणा। इस घटना के तुरंत बाद ब्रह्मा जी वाल्मीकि के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने वाल्मीकि की करुणा और श्लोक की प्रशंसा की और आदेश दिया, हे वाल्मीकि, यह छंद तुम्हारे भीतर राम कथा की रचना के लिए जन्मा है। तुम श्री राम के जीवन की कथा को इन छंदों में गढ़ो। ब्रह्मा ने वाल्मीकि को आशीर्वाद दिया कि वे रामायण को सत्य, धर्म और करुणा के आधार पर लिखें और यह महाकाव्य अमर रहेगा। रामायण की रचना की प्रक्रिया। दिव्य दृष्टि प्राप्ति। ब्रह्मा के आशीर्वाद से वाल्मीकि को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उन्होंने भगवान राम के जीवन की प्रत्येक घटना को मानो अपनी आंखों से देखा। काव्य संरचना। रामायण 24,000 श्लोकों में लिखी गई, जो 7 कांडों बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड में विभाजित है। यह महाकाव्य संस्कृत भाषा में लिखा गया और इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया। रामायण की विषय वस्तु। रामायण केवल भगवान राम की कथा नहीं है। यह धर्म, सत्य, कर्तव्य, प्रेम, त्याग और आदर्श जीवन की शिक्षा देती है। लव और कुश द्वारा रामायण का गायन। जब रामायण की रचना पूरी हुई तो वाल्मीकि ने इसे राम के पुत्र लव और कुश को सिखाया। लव और कुश ने इसे भगवान राम के दरबार में गाया, जिससे भगवान राम को उनके जीवन के हर पहलू का बोध हुआ। रामायण का महत्व। धार्मिक दृष्टिकोण। रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह धर्म और नीति का मार्गदर्शन करती है। इसमें हर पात्र एक शिक्षाप्रद भूमिका निभाता है। साहित्यिक योगदान। रामायण ने भारतीय साहित्य को काव्य, छंद और भावनात्मक अभिव्यक्ति के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। संस्कृति पर प्रभाव। यह महाकाव्य न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, नेपाल आदि में भी लोकप्रिय है। यह भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। वाल्मीकि का संदेश। महर्षि वाल्मीकि की जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म और साधना से महान बन सकता है। रामायण की रचना कर उन्होंने यह दिखाया कि करुणा, तपस्या और प्रेरणा से मानवता के लिए कुछ अद्भुत किया जा सकता है। वाल्मीकि का जीवन और उनकी कृति हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी कठिन रास्ते क्यों न हों, आत्मज्ञान और सत्य का मार्ग ही हमें दिव्यता की ओर ले जा सकता है। रामायण की रचना। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना प्रारंभ की। उन्होंने भगवान राम के जीवन के प्रत्येक पहलू को, उनके आदर्श, धर्म और मर्यादाओं को सुंदर छंदों में पिरोया। रामायण न केवल भगवान राम की कथा है,
बल्कि यह जीवन के उच्चतम मूल्यों और आदर्शों का मार्गदर्शन भी करती है। रामायण का महत्व। रामायण 24,000 श्लोकों का एक महाकाव्य है जो 7 कांडों में विभाजित है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह मानव जीवन के हर पहलू, संबंध, धर्म, कर्तव्य और संघर्ष का वर्णन करता है। महर्षि वाल्मीकि का यह योगदान हमें सिखाता है कि करुणा और सत्य से प्रेरित होकर हम अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। रामायण केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में एक प्रेरणा स्रोत है। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने करुणा, तपस्या और दिव्य प्रेरणा से रामायण की रचना की, जो आज भी हमारी संस्कृति और जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगले भाग के लिए जुड़े रहें। जय श्री राम।